हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर संचिका और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर में ना हम लोग कवर करेंगे अपने सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो इस वाली किताब को ना 2 या 2.5 घंटे में हम कवर करेंगे। पूरी किताब करने वाले हैं और इस बुक को मैंने बिल्कुल भी नहीं मार्क किया है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक रफ कॉपी ले ली साइड में, जिससे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अबाउट द क्लासिफिकेशन। और हम लोग ये चैप्टर पूरा ही सिर्फ 3 घंटे में निकल कर देंगे ये पूरी किताब। एंड दिस इज ऑफ ओनली 76 पेजेस की पूरी बुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो चीज़ जहाँ इंपॉर्टेंट होगी वहाँ एम्फेसाइजेशन, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 घंटे में आपको पूरा चैप्टर कराना है, साथ में 200 से 250 क्वेश्चन लगवाने हैं। तो उसके लिए मुझे सब कुछ कवर करने के लिए सब कुछ थोड़ा शॉर्ट डिटेलिंग के साथ सब इंपॉर्टेंट लेते हुए चल करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ओपन चेन थी और एक हमारे पास क्लोज चेन होती है। ओपन चेन का मतलब होता है कि ए साइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड्स सिंपल चेन्स के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, साइक्लिक चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, they are saturated, unsaturated, they are homocyclic and they are heterocyclic. ठीक है, for aliphatic and the open chain compound are these compound which are first and the last atom of the carbon, ठीक है, are not connected with each other. वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। ब्रांच चेन एंड अनब्रांच चेंज आर पॉसिबल इन दीज कंपाउंड। सो हमारे पास ये है, एक ये है, ब्रांच हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। देयर आर 2 varieties of these compounds. Such type of adjacent carbons are attached with the single bonds. सैचुरेटेड में क्या होता है? जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो अटैच होते हैं किससे? सिंगल बॉन्ड से, जैसे CH3, CH2, CH3। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n+2 होता है। दीज आर द पैरम एफिन्स, दैट इज लिटिल रिएक्टिविटी, एंड दीज आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर लाइक सिंगल बॉन्ड रेंजिंग। ठीक है, और ये दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैरम एंड एफिन्स मतलब लिटिल रिएक्टिविटी, बहुत कम रिएक्ट करने वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द अनसैचुरेटेड वन, क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड नहीं होता ना, इस वजह से रिएक्ट नहीं कर रहे होते। नाउ अनसैचुरेटेड वन, दीज आर द डबल बॉन्ड्स एंड द ट्रिपल बॉन्ड एंड 2 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH2 they have the double bond. We have an example, CH2 double bond CH, T single bond CH2. So this is an example where double bond is existing and this double bond is known as unsaturated part and this is the saturated. ठीक है, ठीक है। नाउ फॉर द जनरल फॉर्मूला वी हैव CnH2n. ओके, आई हैव a differentiation for the alkenes and alkenes. These are saturated part. ठीक है, this is unsaturated part. एंड इसके साथ साथ सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड होने के बाद साथ इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये पाई बॉन्ड के साथ रिएक्टिविटी नहीं करते, ये पाई बॉन्ड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर, और ये ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, ऑलिफिन से बने होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड दे आर मोर रिएक्टिव, और ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, रिएक्टिव ज़्यादा एंड सॉरी लेस एंड रिएक्टिव ज़्यादा। ये क्लोज चेन कंपाउंड, these are the first and the last chain compound attached with single ladder that is known as cyclopropane. These ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं। These are the compound which are complete ring with the carbon atoms only and these are of 2 types, alicyclic and aromatic one. ठीक है, alicyclic, these are the saturated and have the properties of aliphatic and they may be unsaturated like aliphatic compounds, cyclopropane, cyclobutene. aromatic compounds क्या होते हैं? मतलब alicyclic का मतलब क्या होता है? these are, यहाँ से सैचुरेटेड होना और अनसैचुरेटेड लाइक एलिफेटिक कंपाउंड, पर साइक्लो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। ठीक है, एंड एरोमेटिक के अंदर क्या होता है? दीज आर द कंपाउंड एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए, द 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक रिंग हैविंग एन ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड दीज आर हैविंग द सैचुरेटेड फ्रेगनेंट एंड ऑर्डर एंड हैंस these are known as aromatic and aroma से का मतलब होता है स्वीट स्मेल। therefore benzene, toluene, styrene, these are some of the compounds. Okay,
ठीक है. Now we have the heterocyclic one. These are the cyclic compounds having the ring, and the ring builds up one or more carbon atom. Here we have furan ring and we have thiophene ring. These are the important rings I am marking here. Sorry. For the furan we have like this. This is called furan ring. And for the thiophene we have the same structures, but ending with S, not with O, and this is called thiophene. Okay, mainly these are adapted with the naming of organic one naming system, that is known as tribal system, derived system, IPC system, that is known as Geneva system, and on the basis of source, property, discovery, and structure, we have different types of compounds. Okay. Okay, at last we have a lots of content here. On the basis of source which they are obtained, CH3COH, that is wood spirit, methyl spirit obtained from destructive distillation, urea obtained from urine, mud. This is not important for the paper purposes, sorry, I think so it is now under the camera. Okay. And this is for the general knowledge. CHG vinegar obtained from acetum vinegar, COH, that is oxalic acid obtained from oxalis plant, HCOH, formic acid obtained from formics, CH3CHCOH, lactic acid obtained from lactose, CH2COH, malic acid obtained from apple, CH3CH2COH2, butyric acid obtained from butter, and we have caproic acid, we have grain alcohol. This is not at all coming into the paper, just you need to have a general knowledge what's the name and what's its uses. On the basis of the property we have the glucose, which gives the sweet flavor here. No, it's okay, huh? So on the basis of the property, the glycol is known as sweet poisonous, okay? And glycerol, that is sweet, and glycals, we have glycerol at home, we use in the daily purposes. A number of carbon atoms and their word roots, that is 1 carbon mat, 2 carbon ath, 3 carbon prop, 4 carbon bute, 5 carbon pan, 6 carbon hack, 7 carbon hapt, 8 carbon oct, 9 carbon non, and 10 carbon den. This is mark the star point here. This is something important. Okay, now we are moving something, the common naming of hydrocarbon derivatives here. ठीक है, तो इस सबको कंप्लीट करते हैं. ये हमारा थ्योरी पार्ट है, जल्दी जल्दी करें. वी हैव एल्काइल हैलाइड, वी हैव एल्काइल अल्कोहल, वी हैव एल्काइल थियो अल्कोहल, वी हैव एल्काइल अमाइन, वी हैव डाई एल्काइल ईथर, दैट्स ROR. ठीक है, कीटोन ग्रुप, एंड देयर वी हैव द अमाइन ग्रुप, देयर वी हैव ट्राई एल्काइल अमाइन, वी हैव एल्काइल एल्काइल ईथर, वी हैव एल्काइल एल्काइल कीटोन, वी हैव एल्काइल एल्काइल अमाइन, वी हैव एल्काइल 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 अमाइन. So R is termed for alkyl. Okay. Now atoms or a group of atoms which are possessively have a free valency are called groups, and if the two structure have the same molecular formula and some prefixes, that is an, iso, neo, then these we can differentiate them. It is represented by an, and groups having no branch, that is straight chain. Free bonds with either with the first carbon and other with the last carbon, that is n-butyl. So we have n-propyl, we have iso group when the methyl group is attached to the second last carbon with a straight chain, isopropyl, isobutyl, and isopentyl. ठीक है. So exceptions are always there, isoacetyl and isoheptyl. If I am able to do for the one time in this complete video, so I am going to do 2 times a revision part in this video lecture. Okay, I will make the separate one. ठीक है. Isoacetyl, therefore iso means that they having a similarly this group, second carbon having this group, second carbon having this group, that is called iso 1. ठीक है. Here this is iso, not this is the new part. ठीक है, this is the iso part. ठीक है, second carbon complete. ठीक है. When 1,2-methyl of the group of the second last carbon in the straight chain is attached to the other 4 carbons of, and these are called new name. That is, this is the new part, this is the new part. This, for this we will take only 2. If I have taken this, we can't take this. If I have taken this, I can't take this. ठीक है. We call, for example, this is neopentyl. This should be 4-degree carbon, at least 3 carbons and 1 group on the 4-degree carbon. ठीक है.
Now, what is optically active? So, we have the new groups, and these are the groups which is the last carbon with a straight chain of the carbon, and it is attached to the four. This is known as new compounds, and it is represented, मतलब मैंने new वाला बता दिया, नोट करो. ऑप्टिकली एक्टिव इज all the valency are attached to different groups. ठीक है. अब ये एक्टिव अमाइल है, सेकेंडरी अमाइल है, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल है, अनएक्टिव. दिस इज नॉट इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस. अमाइल ग्रुप, secondary groups we have in the syllabus. So, it's the carbon having a free valency attached to the two carbons, and this is called secondary carbon. It is represented by this. Here we have the secondary butyl, we have secondary pentyl. The carbon has the free valency attached to the three carbon atom. It is represented by the following structure: 1, 2, 3. Tertiary butyl and tertiary pentyl we have. Here we have the alkyl groups. Here into the divisions. ठीक है. ध्यान से समझना. when the hydrogen is removed from alkene saturated hydrocarbon, then the group is formed a bond of vacant, and the alkyl group is attached to the functional group alkene and alkyl CnH2n+2. and alkyl को बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता. एक बहुत ध्यान से बात सुनना. देखो हमारे पास alkene है, कोई भी CH4 है, ठीक है, उसमें से बस एक हाइड्रोजन घटा दो तो ये CH3 बन रहा है. दैट इज हमारा alkene पार्ट. ठीक है. अच्छा, C2H6, ठीक है, इसमें से एक हटा दो तो C2H5 बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा. सो ऐसा बस एक हाइड्रोजन हटाने से हमारा क्या बन जाएगा, वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा एल्केन ग्रुप से. देखो CH4 से CH3, इथेन दैट इज CH3, C2H6 दैट इज इथाइल. वी हैव C3H 3 6 2 8 C3H8, एंड वी हैव एन प्रोपाइल, मतलब किधर से भी आइसो प्रोपाइल, यानी कि यहीं से जुड़ाएंगे. एन ब्यूटेन, सो वी हैव एन ब्यूटाइल, वी है सेकेंड, मतलब सेकेंड कार्बन से. आइसोब्यूटेन वी हैव द टर्शियरी ब्यूटाइल. एन पेंटेन वी हैव एन पेंटाइल एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, एंड एक्टिव सेकेंडरी अमाइल मतलब सेकेंड से, एंड सेकेंडरी अमाइल मतलब सेकेंड से है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, हमारे पास ये 40 पेजेस का है ना पूरा, बस छोटा सा ही है. अब देखो आइसोपेंटेन है, मैंने इसके कुछ ग्रुप्स बनाए हैं. देखो ये आइसोपेंटाइल बन जा रहा है, ठीक है. ये फिर टर्शियरी पेंटाइल है, फिर एक्टिव अमाइल है, फिर एक्टिव. ये इतने ज़रूरी नहीं होते. न्यू पेंटेन का न्यू पेंटाइल. अब एल्कीन से एल्केनाइल बनाते हैं, CnH2n CnH2n-1. विनाइल का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होना, दो कार्बन. एलाइल का मतलब ऐसा, एंड प्रोपेनाइल का मतलब ऐसा. ठीक है. देखो विनाइल दैट इज दो कार्बन के बीच में जो ग्रुप है उसके बीच में डबल बॉन्ड पहले भाई, जिससे चेन जुड़ रही है आगे. एंड एलाइल का मतलब ये प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं, ध्यान समझना. ठीक है. दे एक्ट एज प्रीफिक्स नहीं, ठीक है. देखो यहाँ से ही चेन जुड़ रही है, पेरेंट चेन यहाँ से जुड़ रही है. विनाइल हो गया. एलाइल का मतलब एक कार्बन छोड़ के, दैट इज एलाइल. प्रोपेनाइल मतलब इधर एक कार्बन है और उससे तो डबल बॉन्ड है पर उससे पहले भी एक कार्बन, दैट इज प्रोपेनाइल. ठीक है. आइसोप्रोपेनाइल मतलब यहाँ से जुड़ेगा, एक तरफ डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है. नो वी हैव इसे हम 1 मिथाइल इथेनाइल भी कहते हैं, इसे 1 प्रोपेनाइल भी कहते हैं. ठीक है. एल्केनाइल ग्रुप्स. एल्केनाइल वो क्या थे, एल्केनाइल मतलब एल्काइन ग्रुप रिमूव्ड बाय 1 हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एल्केनाइल. इथेनाइल, प्रोपागाइल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज 2 प्रोपेनाइल. प्रोपेनाइल दैट इज 1 प्रोपेनाइल. ठीक है. ना एल्कलाइडीन का मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन हटा देना, और ये ज़्यादा प्रीफिक्स की तरह काम करता है, 2 हाइड्रोजन हटाना. अभी तक हम सिंगल हटा रहे थे, अब हम 2 हटाएंगे. ठीक है. अब बात करते हैं एल्काइलीन की. ठीक है. एल्केन दैट इज 2 हाइड्रोजन रिमूव, एल्काइलीन बन गया. ठीक है. नाउ कॉमन नेमिंग ऑफ द डायहैलाइड्स व्हेन 2 सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन सच दैट दे आर कॉल्ड जैम डायहैलाइड्स. ठीक है. कॉमन नेम ऑफ दीज आर एल्कलाइडीन हैलाइड्स, इथाइलिडीन हैलाइड्स. ठीक है. इथाइलिडीन है ये ग्रुप, क्लोराइड है, और यहाँ पे देखो ये जैम डायहैलाइड्स हो गए. ठीक है. यहाँ पे भी देखो 2 आयोडाइड ग्रुप हो गए. ये भी when these two halogen attached are adjacent to the carbon they are called vicinal dihalides. ठीक है. Common name of these alkylidene halides is
propylene iodide, isobutylene chloride. When the two same halogen atoms are attached or two ends of the carbon chain is the common naming of polymethyl halide. Poly word is indicates the number of CH2 groups. Poly CH2 di tri tetra penta hexa. Trimethyl iodide pentamethylene bromide. When two H groups are attached to adjacent carbon atom, they are called alkyline glycol, butylene glycol, and acetylmethylene glycol. When two OH groups are attached to the carbon chain, these compounds are named as polymethylene glycol. Poly number of CH2 groups, tetramethylene glycol, and hexamethylene glycol. Common naming of the functional group having carbon. एक एसिड, एक एनहाइड्राइड, 8 अमाइड, आइलहाइड, एल्डिहाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल. Carbon form carbon propion, carbon acetate, and carbon. This is the common naming, and this is not going to come in the NEET examination, but they have learned, so I am reading. And at the back paper also, I am not going to solve for the common naming. I will make the separate video for the common naming. Who wants common naming, they can show. They can see the video, but this is not going to come in the NEET paper. Normal iso, ठीक है, secondary, tertiary, and there were 3 carbon double bond acryl, 4 carbon double bond proton. ठीक है. Here we have one example at the back side also. Here we have the formaldehyde. This is acetic acid. This is propanol chloride. This is isobutyramide and acetaldehyde. Where we have the nomenclature for the ester. ठीक है. The group of which is attached to the oxygen is written in alkyl, and the remaining structure is on the basis of the functional group suffix methyl formate, acetic acid, methyl acetate, ethyl acetate, ethyl propanoid, ethyl acrylate, methyl crotonate. Rule: add the total number of carbon atoms and divide it by 2. Subtract and give you the number of carbon atom. Now the name of the suffix is anhydride. Total by 2, that is subtract, and number of carbon atom 4 by 2, that is called acetic anhydride. Propanoic anhydride, RR is not equal. You need to find one subtract. Acetic propanoic anhydride right, propanoic acetic anhydride wrong. Divide the two parts of the name and the suffix anhydride alphabetically. Butyric propanoic anhydride, isobutyric secondary, valeric anhydride, acrylic anhydride. According to this system, to any compound, if they given according to the parent name homologous series, the system is resolved for the following 9 homologous series. We have alkane, methane, we have alkene, ethylene, we have alkyne, acetylene, we have alkanol, carbonol, alkanol, acetaldehyde, alkanoic acid, acetic acid, alkanoil halide, acetyl halide, alkanamide, acetamide, alkanone, acetone. Types of ethylene: symmetric and unsymmetric. Symmetrical, it is given by the two alkyl groups. One is attached to the one carbon of the ethylene and next carbon. Unsymmetrical, when both the given are attached to the same carbon. Symmetrical and unsymmetrical terms are used with two alkyl groups are given. Symmetrical dimethylethylene, unsymmetrical dimethylethylene, symmetrical ethylmethylethylene, trimethylethylene, tetramethylethylene, dimethylacetylene. We have the IUPAC nomenclatures here. ठीक है. The name consists of the 3 parts: suffix, secondary, details on the substituent, primary, nature of carbon chain, cyclic, acyclic, word root, number of carbon atoms in the principal chain. Suffix, we have the primary, nature of carbon bond, secondary, details of functional group. Primary, it is represented by principal and the parent chain. Number in nature of chain, that is acyclic, non-cyclic, dash, cyclic, cyclo, bicyclic, bicyclo, tricyclic, tricyclo, spiro. Secondary prefix, it is represented by substituents. It represents the number of carbon atom in the principal parent chain. Math, ath, prop, but, pent, hex, hep, oct, non, dac, undac, dudac, tridac, ecos, ठीक है, tricane and tetracon. I am repeating this one. This is too important part. That is tetracon for the 40, 30 triagon, icos, that is 20, 13, that is tridac, 12 is dudac, 11 is undac, and बाकी तो dac, non-dac ये तो सबको ही पता होता है. ठीक है. अब देखो, ये IUPAC है. प्राइमरी सफिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे.
ठीक है। इट रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड, प्रिंसिपल पेरेंट चेन, वेदर सिंगल बॉन्ड और द डबल बॉन्ड, ठीक है। नेचर ऑफ सी सी सिंगल बॉन्ड बताइए, यहाँ पे इन का नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड पेजेस पे आ जाओ, अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम सफिक्स की, ठीक है। अनसैचुरेटेड पार्ट की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन आयन डाइन डायन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन आयन दैट इज एन आयन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स एंड इट इज यूज्ड फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। हियर वी हैव CH4 मीथेन, वी हैव CH3 इथेन, वी हैव CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, वी हैव ब्यूटेन, वी हैव पेंटेन, वी हैव हेक्सेन, वी हैव अनडेकेन, वी हैव ट्राइकोन। Saturated branch hydrocarbon that is principal and the parent chain, branches and substituents, rules of the naming branches, alkane CnH2n+2 where we have CnH2n+1, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है ना रूल्स ऑफ नेमिंग ब्रांचेस, RH R माइनस हो रहा है, एल्केन का CnH2n+1 एंड एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का CnH2n+1, एल्केन CHO CH3 मिथाइल, C2H6 C2H5 मिथाइल। देखो नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन इज द ब्रांच सेलेक्टेड विद द स्ट्रेट चेन वेयर इट इज ऑरिजिनेट फ्रॉम, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द ब्रांच, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है ना, हमारे पास ये पूरा ग्रुप बनता चला आ रहा है और इसे हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो C3H8 है हमारे पास, CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल, CH3 दैट इज 1 मिथाइल इथाइल, C4H1 C4H9 बना है, ब्यूटाइल बन रहा है, 1 मिथाइल प्रोपाइल बन रहा है, 2 मिथाइल, ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये सबको पता होता है। अब देखो सैचुरेटेड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से थोड़ा फोकस करिए आप लोग। लॉन्गेस्ट चेन रूल करते हैं, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड द पेरेंट चेन इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड ऑल द अदर कार्बन चेन्स वर कंसिडर्ड एज द साइड चेन्स एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 6 कार्बन, इफ देयर इज मोर देन 1 लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल देन सेलेक्ट द चेन विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें सबसे ज्यादा साइड चेन्स आ रही हैं उस वाली लॉन्गेस्ट चेन को कर लीजिए, ठीक है। देखो इसके अंदर हम सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड दे 1 2 3 4 5, बट दिस इज करेक्ट पार्ट क्योंकि इसमें 2 लॉन्गेस्ट चेन आ रही है और इसमें एक ही आ पा रही है, तो 2 साइड सब्स्टिट्यूएंट जिसमें आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपैरिजन टू 1। द लोएस्ट सेट रूल ऑफ लोकेंट, ठीक है। अब देखो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहते हैं, इट इज द नंबर ऑफ साइड चेन्स इन द लोकेंट व्हाइल नंबरिंग द पेरेंट चेन, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल्स नीड टू बी फॉलोड। मतलब लोएस्ट लोकेंट मतलब अगर हम 3 चीज़ें, जैसे अगर किसी की अपनी साइड चेंज ली उसका 1 1 2 आ रहा है और किसी रहा 2 2 1, तो हम किसे फॉलो करेंगे, फन साइड ऑफ डिफरेंस से पता करेंगे ये भाई यही वाली सही होगी, ठीक है। And while the numbering of the parent chain, lowest set rule of the Login rule is followed. According to this rule, the set of Logins will be considered which get the lower number of the first point of difference. भाई देखो ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है ना जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले से, उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एकदम फ्रेश स्टार्ट देखने आ रहे हैं, ठीक है। जो फ्रेश स्टार्ट देखने वाले हैं वो भाई पूरे लेक्चर देखो, मैं बस कोर्स कवर करानी हूँ पेपर से 3 दिन पहले 4 दिन पहले वाला जो एक रिवीजन चाहिए होता है या फिर किसी को जल्दी सिलेबस निपटाना है, तो बस मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि क्लासेस आप तमीज से करेंगे तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो दिस इज ये कुछ भी नहीं है, आप टाइम पास करके जा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि इतनी स्पीड से मैं करा रही हूँ ना कवर, पूरे मॉड्यूल पढ़ रहे हैं हमने 15-20 पेजेस पढ़ दिए और टाइम हुआ है रिकॉर्डिंग का 20 मिनट हुआ है, 20-22 मिनट, ठीक है। तो 20-22 मिनट में इतना नहीं हो सकता, आपको नहीं आएगा समझ में। जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2 2 3 6 8 2 2 4 4 4 5, अब मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे और इस वाले को ले लेंगे और इस वाले को नहीं लेंगे। ये बात उन्हीं को समझ में आ सकती है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन वीडियोज़ हैं, ये लेक्चर इलस्ट्रेशन वीडियोज़ नहीं है। मैं क्लियर कट बता रही हूँ, मुझे ना ही कंटेंट बनाना यूट्यूब पे फालतू का कि भाई हम सब समझा देंगे 3 घंटे में समझे पूरा चैप्टर, नहीं भाई नहीं समझा जा सकता। 1 साल ड्रॉप सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि 3 घंटे में समझने बैठ गए थे हम, ठीक है। अब देखो 2,4,6 ट्राईमिथाइल डाइकेन करेक्ट है, 2,3,4,5 ट्राईमिथाइल डाइकेन है, ये भी करेक्ट है। अब कैसे देखो देखो 3 4 5 एंड हियर वी हैव 1 2 3, पर देखो ज़्यादा पेपर में ना ये वाला करा जाएगा, फर्स्ट सेट विल बी कंसिडर इन दिस केस, ठीक है। ये वाला सेट ही कंसिडर किया जाएगा इस केस में, क्योंकि करेक्ट दोनों हैं, पर क्योंकि जिसमें हमें सबसे पहले मिलता है ना उसी को हम मानते हैं, ठीक है।
आप देखो साइड चेन्स आर ऑलवेज रिटन इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है हमेशा। ये 2 पे मिथाइल आ रहा है, 3 पे मिथाइल आ रहा है, पहले हम मिथाइल वाले लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है और एम बाद में आता है, ठीक है। सॉरी, डाइटेट्रा आर नॉट कंसिडर इन कंपेयरिंग द अल्फाबेटिक ऑर्डर। ट्राइटेट्रा नहीं करा जाता कंसिडर। देखो इसमें क्या आएगा, 2 डाइमिथाइल आ रहा हो, ये इथाइल है, तो आप कहोगे डी पहले आता है, ये बात में नहीं नहीं नहीं, इथाइल इज फॉर ई एंड मिथाइल फॉर एम। वी विल चेक दिस, नॉट वी विल चेक डाइट्राइट्रेट्रा, ठीक है। एंड इट इज लोएस्ट, दैट इज द लोकेन रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नंबरिंग दोज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। लोएस्ट लोकेन रूल वहाँ पे नहीं वैलिड है जहाँ पे हम अल्फाबेटिकली देख रहे हैं। जैसे अब 1 2 3 यहाँ आ रहा है, 1 2 3 यहाँ आ रहा है, दोनों में 1 2 3 पोजीशंस आ रही हैं, एक में मिथाइल आ रहा है, एक में मिथाइल आ रहा है, एक में मिथाइल दूसरे में मिथाइल है, तो मिथाइल वाले को प्रेफरेंस देंगे यूजिंग द अल्फाबेटिक ऑर्डर सीक्वेंसेस, ठीक है। Now we have the tetra in the part of the naming of the complex and consider in the alphabetic order। तो इसे हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर को कंसिडर करते हुए लिख दिया है। जैसे नहीं समझ में आ रहा वो बाद में एक बार कमेंट डाल दे, मैं कमेंट में देख के बता दूंगी फिर से। एंड बिस ट्राइटेट्रा किस इज फॉर द कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, यानी कि कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के लिए होता है। देखो जहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल 4th वाला है ना, यहाँ पे डाइमिथाइल और लग रहा है, अब हमने डाइमिथाइल लगाया हुआ है तो यहाँ पे, और ये इथाइल इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे डाइमिथाइल यूज हो गया, तो और 3,5 डाइथाइल ये यूज नहीं कर सकते हम। वी विल यूज, ये तो यहाँ पे तो सही है, पर फॉर दिस कंडीशन देखो यहाँ पे तो डाइमिथाइल और डाइथाइल ये अलग अलग कंसेप्ट के लिए, पर अगर सेम के लिए लग रहे होंगे, जैसे कि इसमें भी डाइमिथाइल लगेगा, ठीक है, मिथाइल इथाइल ग्रुप लगेगा और यहाँ पे डाई ग्रुप भी आएगा, पर वहाँ पे जब हम एक और बाहर के लिए देखेंगे तो वहाँ बेस लगा देंगे। जैसे कि 5 पे इथाइल ग्रुप लग गया, 3,4 यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं सेम, तो यहाँ पे बिस लगा देंगे क्योंकि 1 मिथाइल इथाइल अंदर आ चुका है, ठीक है, समझ गए ना। ये एन मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, वैसे यहाँ डाई भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। ये दिक्कत वहाँ आती है जैसे कि ये वाला ग्रुप होता ऐसा ऐसा, अगर यहाँ पे ये वाला ग्रुप दोनों जगह पे होता तो हम ये वाला फॉर श्योर यूज नहीं करते। फिर हम यहाँ पे अगर ऐसा वाला होता, ये वाला ग्रुप लगा होता, तो हम यहाँ पे डाइमिथाइल लेते और बाहर बिस लगाते, ठीक है, वहाँ पे हम वो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बिस की जगह हम डाई यूज़ कर सकते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। 3 methyl pentane, we have 3 ethyl hexane, we have 3 ethyl methyl pentane। These are some structure, जिसे नहीं समझ में आ रही वो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसे बता दूंगी स्पेशली, ठीक है। 3 डाइथाइल 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,25 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, we have 3 ethyl 4 methyl hexane, we have 2 methyl 4 base 1 methyl heptane, we have 4,1,1 diethyl and 3 ethyl heptane। प्लीज़ पेज नंबर मेंशन करिएगा कमेंट में, ठीक है, और क्वेश्चन भी नंबर भी मेंशन करिएगा। आपको पेज नंबर क्वेश्चन नंबर सब कुछ क्लियर एंड कट दिख रहा है। ये पूरा बचा है अभी इतना सारा, ये सब थ्योरी पार्ट बचा है, अभी क्वेश्चन तो ये हैं पूरे। Unbound unsaturated hydrocarbons, numbering of the carbon unsaturated bond is present in the molecule is the terminal carbon. The numbering is done from the side of unsaturated carbon, bute-1-ene and bute-1-ine. If unsaturated bond like double bond, triple bond is present in terminal carbon, the numbering is always done from double bonded carbon. Double bond prefer to over triple bond and both the bonds are the same position. If unsaturated bond is like double bond or triple bond, it is present in the terminal carbon, the numbering is done with either way. तो ये if the triple bond is present in the terminal carbon atom, ये बहुत ही easy चीज़ें हैं जो कि अनब्रांच वाले में नॉर्मली सबको पता होती हैं। देखो सबसे पहली बात, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रेफर करा जाता है ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि उसकी नेमिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर की वजह से ही, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल पे आ जाओ। इफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड दैट पैटर्न चेन इज कंसिडर कंटेनिंग अनसैचुरेटेड, मतलब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहीं पे तुम्हें सेम पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो यू विल कंसिडर डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कंपैरेटिवली टू ट्रिपल बॉन्ड्स।
A primary suffix is added to the word root and indicate the presence of double bond or triple bond in the parent chain. For the one bond, word root plus locant plus -ine. For one triple bond, word root locant plus -ine. In this case, a parent chain consists of two or more double bonds. It is referred to as di, tri, tetra and are used in the more than primary suffixes. If two double bond, word root plus locant diene. If two triple bonds, word root plus locant plus diene. So numbering of carbon chain we have here. So in the branch alkene, select the parent chain which is containing maximum unsaturated bonds or triple bonds and probably the lowest locant. Cyclohex 3H plus 1-ene and form of 5-dimethyl haptoene. Cyclohexyl 1-ine and 4-butyl hex 1,4-diene. In the branch alkene, if unsaturated double bond or triple bond is present, the cyclic ring, then the numbering is done from double bond of the carbon atom and cyclic ring and follow the lowest locant rule property. इथाइल साइक्लोहेक्स 1-ene. जो देखो अब IUPAC नेमिंग पे आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाएगी. देखो किसी का भी IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है फंक्शनल ग्रुप का, ये इंपॉर्टेंट है. F को फ्लोरो, C क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये दिस इज दीज टू पार्ट आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. OR एल्कोक्सी एंड ये एपॉक्सी, ये दो भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. एक बार आप लोग समराइज कर लें, रट लें थोड़ा सा. एक बार मैं आपको 1 सेकंड का समय दे दूँ. रूल्स और देयर नॉमेनक्लेचर. क्या रूल्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर के लिए, ये ज़रा समझें. देखो, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट एंड्स, द प्रायोरिटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट. देखो ये Br और क्लोरो है, तो ब्रोमो B पहले आता है, C बाद में आता है. इस वजह से ब्रोमो को दे रहे हैं और क्लोरो को बाद में लिख रहे हैं. तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन. ठीक है. इफ द मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप देन गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड, सो हम उसे प्रेफरेंशियल ऑर्डर पहले मल्टीपल बॉन्ड को देंगे फिर उसके बाद क्लोरो को देंगे. तो यहाँ आ जाएगा 5 क्लोरो पेन 2-ene. ठीक है. Therefore, what is written in the alphabetic order of the IUPAC? देखो 2 फ्लोरो नंबरिंग दी हुई तो हम क्यों मेहनत करें. दैट इज 2 फ्लोरो पेंटेन. देखो 2 फ्लोरोपेंटेन. here we have the chloro and the fluoro, so we and second पे फ्लोरो मिल रहा है तो पहले हम फ्लोरो को देंगे. नंबरिंग हिसाब से होगा. इसके बाद अगर सेम चीज़ प्लेस पे आ रहा है तब हम उसे अल्फ़ाबेटिकली देंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो यह जगह 2 फ्लोरो 5 क्लोरो हेप्टेन. 2 देखो हाँ लिखेंगे पर अल्फाबेटिकली 5 फ्लोरो 2 फ्लोरो हेप्टेन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 फ्लोरो क्लोरो को सेम पोजीशन. तो अब हम क्लोरो जी जगह 1 2 3 4 5 6 7. दैट इज 3 क्लोरो 5 फ्लोरो एंड हेप्टेन. ठीक है. साथ का ना हेप्टेन. अब देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, सेम पोजीशन पे आएगा. चाहे इधर से ले जाओ चाहे इधर से ले जाओ, कहीं से भी ले सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ आ जाएगा फिर ये देखो ये जो है ना ये मेन चेन में आता है, नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है. तो ये आ जाएगा और CH3 साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गए. तो 3,5 डाइमेथाइल हेप्ट नाइट्रो हेप्टेन 4 नाइट्रो हेप्टेन. 3,5 डाइमेथाइल 4 नाइट्रो हेप्टेन. ठीक है. अब देखो अब यहाँ पे ये I ग्रुप लग रहा है NO एंड CH2. तो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंशियल रेट होता है पर NO एक क्या कहते हैं हमारा NO हमारा एक साइड सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रोसो है, तो इसे हम साइड में ही लेंगे पर ये मेन हो जाता है. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे अभी फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, साइड सब्स्टिट्यूएंट्स की ही बातें चल रही हैं. डबल बॉन्ड का प्रेफरेंशियल रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू साइड सब्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम लेते हैं देखो ये आ जाएगा 7 नाइट्रोसो. अरे 7 क्या आएगा 6 आएगा ना 6 नाइट्रोसो. ठीक है. देखो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे आइडो ग्रुप और पहले सबसे पहले तो इथाइल आएगा. तो 2 इथाइल 4 आइडो 6 नाइट्रोसो एंड हेक्स 1-ene. ठीक है. सिमिलरली वी हैव दिस ग्रुप एंड हियर वी हैव द क्लोरो ग्रुप. ठीक है.
देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, हम दोनों डबल बॉन्ड्स को कवर करेंगे और उसका नाम देंगे 1 2 3 4। बाकी सारा हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो देखो इधर पहले आ रहा है ना, तो इधर देंगे, गलत हो जाएगा। 1 क्लोरो इथाइल क्लोरो, ठीक, 3 इथाइल क्लोरो, 3 क्लोरो इथाइल लिख दो, क्लोरो, ठीक है, ब्यूट, ठीक है। और कहाँ पे 1,3 डाइन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मेरा वालम थानेदार चलावे जिप्सी। अभी देखो इतना बचा है यार, हमने कवर कर लिया, अभी 20 पेजेस कवर करे हैं और टाइम हो गया है, सही चल रहा है, इतनी जल्दी कर रहे हैं। अब देखो देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इसे एक तरफ तो इथाइल ले लेंगे इथॉक्सी और एक तरफ इथेन, ठीक है। सिमिलरली एक जो छोटा होता है उसे हम मेन ले, छोटा मतलब वो ले लेते हैं, ये इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 और ये बड़ा है 1 2 3 4 है, तो इथॉक्सी ब्यूटेन, सॉरी प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। और सेकेंड पे लग रहा है ना, देखो ये 2 पे, सिमिलरली 1 2 3, देखो यहाँ पे ना ये जो होता है ये तो साइड सब्स्टिट्यूएंट चलता है, तो यहाँ पे ही तो 1 आएगा, 1 2 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते। देखो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल इथॉक्सी, और ये सेकंड में ना 1 2 3 4 ब्यूटेन, और इसे 2 आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन कह सकते हैं, पर हम IUPAC को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ये वाला ग्रुप लग रहा था ना, और वहाँ पे इसका नाम क्या था, एपॉक्सी। देखो ये क्या एपॉक्साइड से बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या एपॉक्सी प्रोपेन 1 2 3 है ना, ओ वाला ऐसा। अब देखो यहाँ पे समझो 1,2 से, अब देखो इधर से 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 3,4 एपॉक्सी हेप्टेन। सिमिलरली क्लोरो को पहले प्रेफरेंशियल रेट देते हुए 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 क्लोरो 5,6 एपॉक्सी 7 8 ऑक्टेन। सिमिलरली यहाँ पे एपॉक्सी ग्रुप तो पूरे में ही लग रहा है यार, तो 1 2 3 1,3 एपॉक्सी प्रोपेन। अब सिमिलरली 1 2 3 4, ये तो ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2,4 एपॉक्सी के लिए आ जाएगा, 3 पे मिथाइल, ई पहले आता है ना, तो 2,4 एपॉक्सी 3 मिथाइल एंड पेंटेन, ठीक है। मेरा पलम थानेदार चलावे जिप्सी। अब ये वाली जो टेबल है ना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। तो COH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH एसिड कार्बोक्सी लगाते हैं, SO3H सल्फोनिक एसिड सल्फो लगाते हैं, CO एसिडिक एनहाइड्राइड OH एसिड, और इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, एसिड एनहाइड्राइड OH एनहाइड्राइड लगाते हैं। ये बात ये रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो रट, हाँ रट रट रट, सॉरी यार बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। COR दैट इज फॉर द ईस्टर ग्रुप, यहाँ पे याद रखना ये ईस्टर के लिए हम ऐसे लगाते हैं, दोनों तरफ COO, इधर भी आर होना चाहिए इधर भी आर होना चाहिए, दैट इज OH एल्काइल रूट वर्ड प्लस OH एल्कोक्सी कार्बोनाइल हम यूज करते हैं, दैट इज लाइक मेथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल, दैट इज द टर्म फॉर यूज फॉर द प्रीफिक्स इन द एस्टर ग्रुप। COOCl दैट इज एसिड क्लोराइड ऑयल क्लोराइड का कार्बो का क्लोरोकार्बोनाइल। देखो ये सेम इसका एक एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। CONH2 अमाइड ग्रुप होता है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल अमाइड एंड कार्बोमाइल, ठीक है, ठीक है। CN साइनाइड नाइट्रल साइनो, NC आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्रल आइसोसाइनो,
CHO aldehyde oxoformyl. Oxo is used if it is given in the table it is used, and formyl if it is not in the table it is used. COO, that is ketone, mon and oxo keto. OH alcohol, OH hydroxy, SH thioalcohol, thiol, mercepto, NH2 amino, double one ene and double triple one ion. Double one and the triple ones are the not true functional groups, right word and word. These are given over the preferential order also. ठीक है. Now we have something rules for the nomenclature here. मेरा बल्लम थानेदार चलावे जिपजी. ठीक है. Rules for the nomenclature are given here. Oh, 1 second. Okay. Now what we are going to do is relaxation mode. Deep breathe in, deep breathe out. Start 1, 2, 3 with me. Feeling relaxed? Now shake your hand for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and make it distressed. Feel that every stress is going out of your mind. Now, come back to the studies. Okay, we have studied about 40 minutes and 36 to 37 seconds. ठीक है, अब हम रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं. भाई इसे कोई इंटू टू पे मत सुनना, नहीं तो ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. Selection of parent chain with the longest carbon chain with the functional group having the maximum number of multiple bonds in the selected parent chain. CH3, CH2, CH, CH2, CH3, COH. तो ये वाला हमारे पास सामने है. ये है numbering of the side functional groups and the numbering priority order is given below. Functional group for multiple bond for substituents. In the chain ending with carbon atom, functional group is present in the numbering of the starts carbon in the functional group, and these groups are known as Dawn category, and this is known as COH, CN. और ये सारा हमारा ग्रुप है और ये सब मेन चेन की तरह ही चल रहा है. मतलब पेरेंट चेन में यूज होता है. सबसे ज्यादा जीता कार्बोक्सिलेटेड COH is the primary suffix and it is drawn by the secondary suffix and starts with a vowel. Example of the compounds having the Dawn category functional group is butanoic acid, 2-methyl butanoic acid. We have 4-ethyl phenfor, 1-ion chloride. मैं एक बार करते कि दिखाऊं क्या? चलो कर देती हूँ. क्या पता है, मेरा एक ब्लू मैन था और वो गायब हो गया इंस्टेंटली. ठीक है, अब देखो मैं इसे करते हुए चलती हूँ. ब्यूटेनोइक एसिड वी हैव द 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 that is butanoic acid. Similarly we have 1, 2, 3, 4 or 1, 2, 3. What we will use? We will use a longest carbon chain, but we will use 1, 2, 3, 4 like this. ठीक है, तो 2-methyl butanoic acid. Here I have COCl and we have double bond CH2. So we will go like this. Tune. ठीक है, तो we have 1, 2, 3, 4, 5. क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में पहले प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है, अब देखो 4 पे इथाइल, तो 4 इथाइल पेंट 5 carbon, and then we have ene group that is 4-ene and that is oil chloride that is मतलब pentoyl chloride होता है वैसे, पर पेंट 4-ene 1 oil chloride. So we have this group that is AONH2. So we have ये हमें पता है CONH2 that is methenamide and simply methenamide. CHO group that is ethanol और ये एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं. देखो दिस इज लाइक दिस. So 1, 2 and ethane diol. So here we have N cyanide group. So we have 1, 2, 3 that is
1 2 3 4, ये एक तो ऐसे लिखा हुआ है ना, आदत क्या है हमारी ऐसे ऐसे लिखने वाली है ना। तो ये 1 2 3 4 दैट इज ब्यूटेन नाइट्राइल। मेरा बल्लम था तुलसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 sorry, here we have double bond, we have this and we have double bond here also. So here we are taking in the preferential order is, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, ये हाँ है डबल बॉन्ड पर लॉन्गेस्ट चेन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो 1 2 3 4 5 6, और मैं से जोड़ती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, दैट इज इम्पॉर्टेंट। 3 ये क्या है, इथेनाइल, 3 इथेनाइल, एंड दैट वी हैव 6 तो हैग्स, 5 इन, और दैट इज अमाइड ग्रुप, तो अमाइन, 1 अमाइड। So we have this group also, that is oil halide, oil chloride, sorry. ठीक है, so here 1 2, एक सेकेंड, 1 2, double bond is more preferential. 3 4 डबल बॉन्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सो यहाँ पे हम इसे ले लेंगे ग्रुप, दैट इज 2 1 2 3, दैट इज 2 क्लोरोप्रोपाइल। ठीक है, फिर ये 4 हैं ब्यूट, 3 पे इन, और ऑयल क्लोराइड 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे चलते चलो और इसे ध्यान से देखो। देखो कभी हम एल्केनॉइड होता है तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, वो देखो ये एस साइड के लिए हुए हैं, तो ये वाला एल्काइल लगा देते हैं। एल्केनॉइड होता है दैट इज एल्केलाइल एंड एल्केलाइल ओइनेट के हिसाब से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 आइटम्स हैं, फिर इससे हुए चलते हैं। देखो हमारे पास ये पूरा ग्रुप है, 1 पे देखो ये CH3 आ गया, और ये क्या है 1 2 इथॉक्सी। ठीक है, इथेनोइट हो जाएगा, सॉरी है ना, ये हो जाएगा CH3 ये हो नहीं सकता, CH2 होगा, दैट इज इथाइल, और ये एक है इथाइल मेथेनोइट, फिर ये एक है दैट इज मिथाइल, फिर यहाँ पे जो 1 2 3 पे 3 क्लोरो मिथाइल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ तो 1 2 3 पे आएगा ना, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 पे क्लोरो ब्यूटेनोइड। ठीक है, and this is CH2Cl, that is chloromethyl ethanoate, then we have COOO, तो ये COOCCH3, that is methyl ethanoate। Trying to draw the structure of this compound, कुछ तो एरर लिखा है, CH3 O COO CH3, नहीं सही है, दिस इज द कंपाउंड। ठीक है, तो इसे क्या दे दोगे, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, अब सिमिलरली वी हैव 2 ग्रुप्स हेयर, सो इफ 1, देखो हम कैसे लेते हुए जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो मिथाइल, अगेन मिथाइल, ठीक है,
एंड हियर वी हैव दैट इज 1 2 पे इथाइल, मिथाइल मिथाइल क्योंकि एसिड ग्रुप से तो इसमें हम डबल नहीं लेते, मिथाइल। और हियर वी हैव 2 इथाइल, ब्यूटेन 4 का, 1,4 डायोएट। आई नीड टू गिव द नंबरिंग हियर, 1 2 3 and 4. Now it's comfortable. Now we have the anhydrides and we are going to study about them. So I'm thinking that if I will take anhydride in the second part, hashtag part 2, it would be more easier for you to understand. ठीक है, नहीं नहीं कवर कर लेते हैं, हमने 25 पेज कर लिया, अब थोड़ा सा ही बचा है, बस इतना सा बचा और इसमें भी बकवास ही है. No, I will make the second part for sure.